वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण। आपसे बहुत सारे एग्जाम में रैंडमली ऐसे उपकरण के नाम पूछ लिए जाते हैं और उसका काम पूछ लिया जाता है कि कौन सा उपकरण ये वाला काम करता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, इसके लिए किसका यूज़ करते हैं हम। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली स्टेट पीसीएस वाले ये प्रश्नों को बहुत पूछते हैं और वनडे एग्जाम भी ऐसे प्रश्नों को जरूर पूछता है। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें हम सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी उपकरण, उन सबको हम कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उपकरण दिया गया है डायनेमो। ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसका यूज किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। तो कुल मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण अगर हमें कहीं पर करना है तो हम डायनेमो लगा देंगे। माइक्रोफोन का यूज़ कहाँ पर करते हैं? ध्वनि ऊर्जा का विद्युत संकेतों में अगर रूपांतरण करना है तो माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है। लाउड स्पीकर कहाँ लगाते हैं? जब हम विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं तो इसमें लाउड स्पीकर लगा देते हैं। सौर सेल का यूज़ कहाँ किया जाता है? सौर सेल करता क्या है? सौर ऊर्जा को क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ट्यूबलाइट क्या करती है? इलेक्ट्रिक ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगी। तो ट्यूबलाइट से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। तो ऐसे ही याद करें कि जैसे भी कोई चीज़ है, इन सारी चीज़ों का आप डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं। तो किस चीज़ से हमें क्या मिल रहा है तो आप आराम से उसका रूपांतरण कर पाएंगे और उसमें अगर आपको जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें एलिमिनेट करके आप आराम से आंसर निकाल पाएंगे। तो ट्यूबलाइट क्या करता है? हमें प्रकाश देता है, इसलिए प्रकाश ऊर्जा हमें मिल रही है। और किससे मिल रही है? विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होकर मिल रही है। विद्युत हीटर क्या करेगा? हीटर हमें हीट देने का काम कर रहा है, मतलब कि हमें ऊष्मा दे रहा है। तो ऊष्मा का रूपांतरण किससे हो रहा है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल रहा है। कार की बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। वाष्प इंजन क्या करता है? ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। जलता हुआ कोयला क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देगा। बिजली का चूल्हा क्या करेगा? अब चूल्हा भी क्या देगा? ऊष्मा देगा। तो विद्युत ऊर्जा को ये ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। बिजली का चूल्हा जैसे कि आजकल इंडक्शन यूज़ किया जाता है। विद्युत अपघटन में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? फोटो इलेक्ट्रिक मतलब प्रकाश ऊर्जा को ये बदलेगा। फोटो का मतलब ही प्रकाश से होता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदल रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक तो प्रकाश को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। टेलीफोन रिसीवर या फिर रेडियो रिसीवर ये क्या करते हैं? ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसके बाद विद्युत बल्ब, ये क्या काम करेगा? बल्ब से भी हमें एनर्जी मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, तो ये भी प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। लेकिन काय को? ये विद्युत ऊर्जा को और ऊष्मा ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ऊष्मा ऊर्जा इसलिए क्योंकि विद्युत बल्ब को आपने देखा होगा अच्छा खासा गर्म हो जाता है जब इसको जलाते हैं। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। मोमबत्ती से भी हमें प्रकाश मिलता है, ऊष्मा भी मिलती है, लेकिन मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि मोमबत्ती क्या करती है, कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करती है। तो ये रासायनिक एनर्जी को, केमिकल जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, ऊष्मा की ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी और क्या करेगी? हीट देती है, ठीक है ना कहीं, और प्रकाश भी देती है, दोनों ही काम करती है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि, सितार से हमें ध्वनि सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। बिजली का पंखा क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। टरबाइन क्या काम करता है? विद्युत देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत चुंबक क्या करते हैं? तो ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलते हैं। परमाणु बम क्या करता है? ये नाभिकीय ऊर्जा को ध्वनि, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद जल विद्युत बांध क्या करते हैं? ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये स्थितिज ऊर्जा भी आपको कई बार मिल सकता है ऑप्शन में, तो उसको स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है जल विद्युतीय बांध में। जनरेटर क्या काम करता है? जनरेटर विद्युत देगा, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। इलेक्ट्रिक इस्त्री क्या करता है? अब इस्त्री से क्या मिलती है? हीट मिलती है, हीट से ही हमारे कपड़े प्रेस होते हैं। तो जो प्रेस का क्या काम करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी को ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को हीट में बदलेगा, ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा। इसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत लैंप विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं। और रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को
एक दिश धारा में बदलता है। तो ये हमने कुछ उपकरण देखे और उनका कन्वर्शन देखा कि हमने कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कौन सा उपकरण कन्वर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रमुख आविष्कारक और आविष्कार। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं आज, और ये कई सारे हैं तो हमें ये इसको एक या दो पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहला दिया गया है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर की खोज की थी जॉन हैरिसन ने। परमाणु भट्टी को खोजा था एनरिको फर्मी ने। डायनामो की खोज की थी माइकल फेराडे ने, बहुत पूछा जाता है डायनामो। हेलीकॉप्टर की खोज की थी विक्वेट ने। गैस इंजन बनाया था डैमलर ने। साइक्लोट्रॉन की खोज की थी लॉरेंस ने। स्टीम बोट की खोज की थी रॉबर्ट फल्टन ने। तड़िक चालक बनाया था फ्रैंकलिन ने। लेंस कैमरा बनाया था सी चेवालियर ने। गायरोस्कोप की खोज की थी फोकोल्ट ने। अब ये याद कैसे करने हैं कि ऐसे तो बहुत सारे दिए हैं, हम याद कैसे करोगे, तो आपको याद ऐसे ही करना है कि रेफ्रिजरेटर हैरिसन कैटलीन, लिफ्ट एफ जी ओटिस, या फिर सिर्फ लिफ्ट ओटिस, ईमेल टॉमलिंसन, ऐसे नाम से जोड़कर आपको बार बार बोलना है, बार बार उच्चारण करना है, तो वो आपको रट जाएगा, याद हो जाएगा। और आप कभी भी ऐसे रिदम में पढ़ेंगे या फिर ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप एलिमिनेट करके आराम से टिक कर लेंगे सही उत्तर को। आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको सही उत्तर ही तो छांटना है 4 ऑप्शन में से। तो आप कई बार क्या होता है, जब आप चीज़ें पढ़ते हैं, उसका रिवीजन बार बार करते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं। जब आपको ऑप्शन मिलते हैं तो वो चीज़ें आप सही कर लेते हैं कैसे भी। इसलिए कहते हैं कि जब पहला जो भी थॉट आता है माइंड में वो सही होता है, पहला जो ऑप्शन हमें लगता है कि यार ये वाला सही है, तो वही सही मानना चाहिए, हमें बाद में उसको फिर करेक्ट नहीं करना चाहिए, बार बार उसको सोचना नहीं चाहिए कि ये वाला सही होता है, ये वाला सही होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो हमें सही आंसर दे देती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की खोज फैराडे ने की थी, ये बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद टेप रिकॉर्डर को पाउलसन ने खोजा था, पाउलसन। कैस्कोग्राफ जेसी बोस। भाप का इंजन जेम्स बॉट। इसके बाद अगला यहाँ दिया गया रेफ्रिजरेटर, ये हैरिसन और कैटलीन ने बनाया था। लिफ्ट की खोज ओटिस ने की थी, ईमेल टॉमलिंसन। टेलीविज़न की खोज वियर्ड ने की थी, J.L. वियर्ड इनका नाम याद रखिए। बैरोमीटर टॉरिसेली का है। वायुयान राइट बंधुओं ने बनाया था, कई बार पूछा गया है। मिलिट्री टैंक ये स्विंगटन का बनाया हुआ था। डायलिसिस मशीन कोल्फे ने खोज की थी। फोटोमीटर इसकी खोज की थी एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग ने। कैलकुलेटर की खोज की थी पास्कल ने। होलोग्राफी की खोज की थी डेनिस गोबर ने। टेलीग्राफ खोजा था मॉर्स ने। बेतार टेलीग्राफी खोज की थी मार्कोनी ने। विद्युत बल्ब की खोज की थी एडिशन एल्वा ने, एल्वा एडिशन इनका नाम था। और इनकी कहानी आती कि इन्होंने बहुत बार प्रयास किया, उसके बाद इनको सफलता मिली थी। तो ये एक मिसाल के तौर पर भी दिया जाता है कि लगातार प्रयास करते रहिए। बॉल पेन की खोज की थी लाउड ने। बिजली का पंखा व्हीलर ने बनाया था, व्हील्स होते हैं इसमें। पेट्रोल चलित कार बनाई थी कार्ल वेंच ने। मशीन गन को खोजा था जेम्स पकल ने। सेफ्टी पिन जो होता है उसको वॉल्टर हंट ने खोजा था। एयर कंडीशनर की खोज की थी विल्स हैवी लैंड कैरियर ने, तो ये काफ़ी हैवी होती है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। सिस्मोमीटर की खोज की थी रॉबर्ट मैलेट ने। सेक्सटेंट की खोज की थी कॉम्पेल ने। गाइगर मूलर काउंटर बनाया था गाइगर ने, इनके नाम पर ही है। टेलीफोन की ग्राहम बेल ने, आप सबको याद ही होगा। ग्रामोफोन खोजा था एडिशन ने। बाष्प का टरबाइन बनाया था पार्सन्स ने। डॉक्टरी थर्मामीटर खोजा था फॉरेनहाइट ने। और सिलाई मशीन की खोज की थी एलिया साहुयो ने। तो ये कई सारे उपकरण हमने देख लिए, प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक देख लिए। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे के आविष्कार और आविष्कारक। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें सारी आपको PDF मिल जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन को भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।